एक आरटीआई जो एक्टिविटीज होते हैं वो समाज के लिए बहुत काम करते हैं, समाज के प्रति हमेशा तैयार रहते हैं। और उनके साथ अगर दिल्ली पुलिस इस प्रकार का व्यवहार कर रही है तो आम अनपढ़ आदमी जो है उसका बेचारे का क्या हाल होता होगा। देवकी नंदन जी जो है वो ये चाहते हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जो है झूठा केस बनाया गया है, क्योंकि उनके पास कुछ सबूत भी हैं जो उनके पास फ़ोन में है। क्योंकि पुलिस का जो रवैया होता है वो बड़ा गाली गलौच वाला होता है। आइए देखते हैं देवकी नंदन जी ने हमसे क्या कहा। जोगिंदर डोकरा, आकलन न्यूज़। हम लोग हैं बवाना में, जहां देवकी नंदन जी जो आरटीआई स्पेशलिस्ट हैं और उनके साथ पुलिस ने एक झूठा केस बना दिया। और वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूरा जो है जानकारी जो है वो देवकी नंदन जी से हम लेते हैं। मेरा नाम देवकी नंदन माहौर है, बवाना जे कॉलोनी पॉकेट 2 में मैं रहता हूँ। ये आपका जो है ब्लॉक है JKLM 4 ब्लॉक है। यहाँ पर जो है DDA के जो प्लॉट हैं, इस पे DDA के जो अधिकारी हैं गरीब आदमी को जो झुग्गी के जो प्लॉट हैं उनको उनके ही कागज़ पर ड्रॉ करके और 10-20 हज़ार में उनको भेज देते हैं डीलरों को। वो नाजायज़ तरीके से ये प्लॉट बन रहे हैं यहाँ पर। पहले तो पुलिस उसको रुकवा नहीं रही और पैसे ले लेके प्लॉट बनवा रही है। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि अगर मैं इसी बात पर ऑब्जेक्शन उठाता हूँ तो पुलिस मेरे पे झूठा केस बनाती है। और झूठा केस बनाने के मैं उस दिन रात को 27 तारीख की रात को मैंने 112 कॉल की और गाड़ी नंबर है DLICS 0319। ये 112 नंबर गाड़ी है। इस पे तैनात एक फूल वाले जो स्टार वाले हैं ASI, उन्होंने मेरे को बार बार करे 3 महीने मेरे रिटायरमेंट के रह गए हैं। ऐसा ही मैं झूठा केस बनाऊंगा और जब तक मेरी रिटायरमेंट नहीं होगी मुझे बहुत केस बनाने हैं। तो ऐसा क्या, जैसे मैं आरटीआई कार्यकर्ता स्पेशलिस्ट हूँ, तो जब मेरे साथ ये कर सकते हैं तो आम जनता के साथ क्या करेंगे लोग। ASI का नाम क्या है? ASI का नाम है दिनेश कुमार, बवाना जे कॉलोनी में तैनात हैं इस टाइम। और बवाना जे कॉलोनी का जो थाना लगता है NIA थाना भोरगढ़, और वहाँ के SHO को भी ये जानकारी सब है। SHO साहब ने भी ये नहीं कहा कि भाई किसी गरीब आदमी या किसी आरटीआई कार्यकर्ता के साथ ऐसा कर रहे हो, तो आम जनता के साथ ही क्या करते हैं। और कोई भी अगर वहाँ पूछने जाए कानून के बारे में पुलिस वालों से तो वो गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं। और उसका सबूत भी है मेरे पास कि गालियाँ बकते हैं नहीं बकते, सारा सबूत है मेरे पास। हाँ जी बोलिए। रूम से बोल रहे भाई? हाँ जी बोलिए। हाँ, फोन किया था आपने? हाँ जी सर। घर पे कब तक आओगे? कब तक आओगे? हेलो, क्या हो गया सर? लड़ाई हो गई है? फोन तो किया है सर, 10 मिनट से ज्यादा हो गया पुलिस वालों को फोन किए हुए, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। तेरा फोन ही बिजी आ रहा था। सर आ जाओ, कब आओगे? आधे घंटे बाद आओगे क्या? क्या नाम है तेरा? सर अर्जुन। अच्छा अर्जुन, क्या हो गया? सर मेरी मम्मी को मार के चले गई, कब आओगे तुम ये बताओ ना। पहले उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। 3-4 औरतें वहां से लड़ने के लिए आई हैं। ना एम्बुलेंस आ रही है ना पुलिस आ रहा, कोई नहीं आ रहा। अच्छा एम्बुलेंस चाहिए? एम्बुलेंस भी चाहिए और पुलिस वाला भी चाहिए मुझे। अच्छा तू डीसी लग रहा है? तो सर आओ ना, जब जल्दी आओगे। तू डीसी लग रहा है, तेरे लिए सब कुछ चाहिए। तू ये बता है कहाँ तू ये बता। सर आप लोग 1690 पे आ जाओ, आ तो जाओ सर झुग्गी के सामने। तेरे को सब कुछ चाहिए, एम्बुलेंस भी चाहिए, पुलिस भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हैं? झगड़ा बहन से पुलिस वाला ने कर दिया। बोनी के ठेके के सामने है सर, जल्दी आ जाओ ना। नहीं ऐसे बोल रहे, तू जैसे बोल रहा था चाहिए तेरे को। ये गवर्नमेंट तेरे बाप की गवर्नमेंट है ना ये। सर एक बात बताओ सर, एक बात बताओ मुझे, ये बताओ सर, एक तो हमला भी मेरे घर वालों पे ही हुआ है। मेरी बूढ़ी माँ को 3-4 और से वहाँ पे लड़ा के मार के चले गई, और अगर मैं हाथ उठाऊंगा उन पे तो फिर मेरे पे रेप केस का एलिगेशन लगाएंगे। उसमें भी कोई साथ नहीं देगा क्या सर हमारा? एलिगेशन लगाएंगे। तू एड्रेस बता नहीं रहा बहन। सर ऐप 1690 बोल तो दिया सर, ऐप 1690 बवाना जे कॉलोनी। बहन चो कुत्ते, कब बता तूने अपना एड्रेस? सर बता तो दिया, 2-3 बार फोन कर दिया मैंने।
एक बार भी नहीं बताया तुमने, बता बे। F1690 बवाना जेजे कॉलोनी। रुक जा, नाम क्या तेरा? तेरा नाम क्या है? अर्जुन है सर, अर्जुन है। तेरे बाप का नाम क्या है? श्री रमन प्रसाद। हैं? रमन प्रसाद। ये बता तूने, रमन प्रसाद मेरे बाप का नाम है? रमन प्रसाद, अर्जुन। आप मोटर जाओगे? अर्जुन बाप का नाम? श्री रमन प्रसाद। रमन प्रसाद। रमन प्रसाद किसके साथ झगड़ा हुआ है? सर ये क्या कहते हैं, सोनिया के साथ झगड़ा हुआ है सर। सोनिया के साथ है? यस सर। पहले लिखवाओ, आराम से बताओ, जितना बताओगे, जितना जल्दी बताओगे उतना जल्दी हम आएंगे। एज बता कितनी है? किसकी? मेरी सर 23। सोनिया की जिसके झगड़ा हुआ है? उनकी तो सर 30 के अकॉर्डिंग है, 30 से ऊपर की होंगी वो। अकॉर्डिंग। तेरी? मेरी 23 है सर। 23। सोनिया कहाँ रहती है? ये सर मेरे बगल वाले गली में रहती है। अच्छा, बगल वाली गली। तेरे चोट लग रही है? मेरे नहीं लग रही जी, मैं तो बीच में आया ही नहीं। हाँ, तो जल्दी चौकी पहुंच फटाफट। ठीक है जी, चौकी पहुंच रहा हूँ मैं। हाँ, जल्दी फटाफट पहुंच। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक कार्रवाई की जाए और ऐसे अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया जाए, सस्पेंड ना करके टर्मिनेट किया जाए, जिससे वो घर बैठे और उसको कानून सिखाया जाए कि अपनी ट्रेनिंग के दौरान क्या ये गालियाँ, ट्रेनिंग में गालियाँ सिखाई जाती हैं, इन लोगों को गालियाँ सिखाई जाती हैं, तो इसका कोई सर्टिफिकेट तो होगा, वो सर्टिफिकेट प्राप्त करें और सर्टिफिकेट भी हमको दें कि भाई यहाँ गालियों का सर्टिफिकेट है इनके पास। और दूसरी बात है कि ये झूठा केस ही क्यों बनाते हैं, इसका क्या कारण है? कारण पहले मुझे बता दें। मैंने अभी RTI लगाई एक पुलिस की, अभी हो गए 2-3 दिन। RTI का मेरे पास पेपर भी है, ये रहा पेपर है मेरे पास, और इसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि जब कहती है गाड़ी के ऊपर लिखा है 112 के ऊपर सेवा शांति न्याय, और फिर दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ, तो वो कहाँ है? कहीं भी नहीं है, ना दिल्ली पुलिस सदैव ना साथ में है, बल्कि ये झूठा केस बनाते हैं और झूठा केस बनाकर और गरीब जनता को फंसाते हैं, और कुछ काम नहीं है इनका, खाली झूठा केस बनाना और झूठे केस की वाहवाही लूटना और ये अपने स्टार बढ़ाना। वो अपने स्टार बढ़ाते हैं और कुछ नहीं करते ये लोग, और कमाई का इनका धंधा हो गया है कि हाँ भाई इसको झूठे केस में फंसा दो, चलो कुछ ना कुछ तो देगा ही। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। इसमें जो गाड़ी पर जो 1 स्टार वाले थे वो बार बार ये कह रहे थे कि मैं 3 महीने रिटायरमेंट ही रह गई है। रिटायरमेंट रह गई तो इसका मतलब थोड़ी है कि किसी आम जनता को तुम फंसाओगे या आम जनता को अंदर करोगे। और जो आप बड़े बड़े बोर्डों पे लिखते हैं, बड़े बड़े थानों के ऊपर लिखा हुआ है कि सेवा शांति न्याय, तो जब सेवा शांति अगर न्याय है तो सेवा शांति न्याय के हिसाब से पुलिस काम करे ना अपना, और क्यों नहीं कर रही, इसका क्या कारण है? एक तो मुझे इस बात का बता दें कि जब सेवा शांति न्याय आप लिखते हैं थाने के ऊपर तो वो सेवा शांति न्याय का है, फिर कहते हैं दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ, वो कहाँ है? वो कहीं की भी नहीं है, वो दिल्ली पुलिस कहीं की भी नहीं है, और कहते हैं हम ये कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं, कुछ नहीं करते। जब 112 कॉल करी जाए तो क्या कहते हैं, पुलिस चौकी आ जाओ। जब पुलिस का तात्पर्य बनता है कि पुलिस स्वयं 112 कॉल करने वाले के पास जाए, इस तो पर फोन करके उल्टा बुलाते हैं, वो कहते हैं आ जाओ पुलिस चौकी पर, वही साफ झलकती चाहे है। उसका 112 PCR करने के बाद PCR पर नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए, PCR द्वारा मोबाइल नंबर क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन को बताने के बाद जो भी क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन से किसी भी पुलिस का वारदात के स्थान पर न पहुंचना। शिकायत करता पुलिस को पीड़ित परिवार के लोग फोन करते हैं तो पुलिस द्वारा फोन पर गंदी गालियों का देना, सारी जांच पड़ताल घटनास्थल पर न पहुंचकर फोन पर ये लेना, पुलिस फिर भी घटनास्थल पर न पहुंचकर पीड़िता को पुलिस स्टेशन बुलाना। क्या यही सेवा न्याय शांति का मतलब है? हर पुलिस स्टेशन पर देखने को मिलता है, दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ है।
क्या इस फोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली की जनता के साथ है? आइए आगे की बात बोधकीनंदन से हमारे पत्रकार जोगिंदर डोगरा के साथ देखते हैं। मेरे को जबरदस्ती उठा के बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैं वहाँ से रोहिणी कोर्ट से छूट कर आया जमानत पर, जबकि मैंने क्या खून कर दिया, कत्ल कर दिया, क्या कर दिया मैंने कौन सा ऐसा केस किया जो मेरे पर इस 51 केस का झूठा केस बनाया? आपको क्या लगता है आपको किस एवज में उठा कर ले गए? मुझे लगता है कि किसी दूसरे के कहने पे मुझे इन्होंने बंद किया। जो पैसा दिया होगा किसी ने इनको, पुलिस को, उसके कहने पे इन्होंने मेरे ऊपर झूठा केस बनाया। कोई भी और आपको पैसा दिया है, क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आपको किसी के ऊपर में शक, अगर शक नहीं है तो आप ये बता सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया आपने? कोई आपका जो जे स्लम कॉलोनी है, कोई भी ऐसी मुद्दा जो है गरीबों के प्रति, जो आप गरीबों के यहाँ मसीहा है, यहाँ के क्षेत्रवासी आपको गरीबों का मसीहा मानते हैं, आपके पास फरियाद लेके आते हैं और सभी का आप फरियाद सुनते हैं, सभी का कार्य आप करते हैं। हाँ, मैं गरीब जनता जो आती है मेरे पास, मैं उसके लेटर भी लिखता हूँ और जिस विभाग का वो लेटर लिखवाता मैं लेटर लिखता हूँ, उनकी सहायता भी करता हूँ और गरीब जनता के साथ में रह के मिलकर काम करना चाहता हूँ। मगर यहाँ के जो डीलर हैं वो काम करने नहीं देते। क्यों नहीं करने देते? एक तो वो ताकतवर हैं, भूमाफिया भी हैं, और वो पैसा देके कभी तो जैसे मेरे साथ कर सकते थे वो दूसरे के साथ भी कर सकते हैं। उसमें इस चीज़ को तो पुलिस को सोचना चाहिए ना। ये अपना कानून, ज़्यादा कानून ने आपको वर्दी दी है तो वर्दी का सही इस्तेमाल करें, तो गलत इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा है? या तो प्रशासन उसके कड़ी कार्रवाई करे जो पुलिस अधिकारी नाजायज़ तरीके से बंद करता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ बवाना जे कॉलोनी में काफ़ी नकली प्लॉट बनाए जा रहे हैं 4 ब्लॉक में, मैंने लेटर डीडी के भी लिखे हैं, पुलिस के लिए भी लिखे हैं, मगर परंतु कोई भी अधिकारी सुनकर तैयार नहीं है। कितना टाइम हो चुका है लेटर को लिखा जो आपने लेटर? ये लेटर मैं 2016 से लिख रहा हूँ और ऐसे भी लिख के दिया है डीडी ने कि आरटीआई में लिखा साफ कि 2016 में ये लिख के दिया है कि प्लॉट ड्रॉ मतलब जो है ये प्लॉट अभी तक कोई ड्रॉ नहीं है, इस पे जो भी कब्जा करेगा नाजायज है। तो अब वो कब्जा कैसे हो रहे हैं जबकि 2004 से और 2006 में ये ड्रॉ हुए हैं, उसके बाद तक कोई ड्रॉ नहीं हुए। डीडी इसका मतलब डीडी के अधिकारी कुछ मिले हुए हैं? डीडी के अधिकारी कुछ नहीं, बहुत मिले हुए हैं। डीडी के अधिकारी भी मिले हुए हैं इसमें और डीडी का पूरा प्रशासन ही मिला हुआ है, समझ लीजिए ऊपर से नीचे तक करेक्ट है डीडी, है ना। और ये गरीब जनता अपने झुग्गियों के कागज लेके 2006 से इनकी झुग्गी तोड़ी गई हैं, अभी तक इनको कोई प्लॉट नहीं दिए गए और इनको धक्के खिला रही है। और हम वहाँ पता करते हैं आरटीआई डाल के तो पता लगता है कि प्लॉट अलॉटमेंट है तो पता नहीं कोई दूसरा आके आदमी बना के बैठा हुआ है वहाँ। कहने का मतलब है कि ये जो लैंड है वैकेंट का लैंड है, हाँ। और इस पर लोग जो है भूमाफिया कब्जा करके औने पौने दाम पर बेच रही है। और दूसरी आवाज आप उठा रहे हैं, इसी एवज में आपको जो है पुलिस प्रशासन जो है आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया। हाँ, इसी तरीके से व्यवहार कर रही है, क्योंकि प्लॉट बनाने पैसे खाते हैं वो लोग, पैसे खाते हैं और पैसा लेके प्लॉट बनवाते हैं। वो कहते हैं ये तो ग्राम पंचायत की जमीन समझ के अपना बेच रहे हैं, ये ग्राम पंचायत की जमीन है बेच दो। इसमें एलजी भी चुपचाप बैठा, एलजी भी कुछ नहीं कर रहे। एलजी को भी तो करना चाहिए ना भाई, जमीन के मालिक तो एलजी हैं, कानून के मालिक एलजी हैं, और होम मिनिस्टर हैं, यहाँ का जो सीपी है वो भी तो कानून के मालिक है, डीसीपी हैं, ये सब कानून के मालिक ही है ना। तो ये कानून पे क्यों नहीं इस काम को कर रहे कि ये नाजायज प्लॉट बने, इनको रुकवाया जाए। आपने कभी इस पर कोई आवेदन पत्र वगैरह एप्लीकेशन वगैरह कुछ? हाँ, मैंने भी आरटीआई लगाई हैं और एक आरटीआई नहीं 95 आरटीआई लगाई, 95। कोई एप्लीकेशन पुलिस कमिश्नर के यहाँ या डीडीए के? मैंने डीडीए के ऑफिस में काफ़ी दिए, मेरे पास है, सारे हैं, रिकॉर्ड है मेरे पे, और कब के दे रखे हैं वो भी है। और कितनी आरटीआई मैंने डीडीए के लगाई हैं और मेरी घरवाली ने भी लगाई है, उसके नाम से भी अभी आरटीआई लगी हुई है 2022 में 12वें महीने में, अभी उसका कोई जवाब नहीं दिया। और ये लोगों से लिस्ट मांगी जाए तो लिस्ट देते नहीं। क्यों नहीं लेते? कि ये कहते हैं कि भाई ऐसा है, आम जनता जो है को लिस्ट हम दे नहीं सकते, कि आरटीआई के दायरे में जो चीज़ आती है, जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के आते हैं, सब 2 रुपये कापी के हिसाब से
वो आरटीआई कार्यकर्ता को सौंपे जाते हैं। और ये कहते हैं कि हमारा कोई अधिकारी, हमारे अधिकारियों ने साफ साफ मना कर रखा है कि आप आरटीआई का जवाब मत देना और आरटीआई के जो कागज मांगे एक भी दस्तावेज नहीं देना, क्योंकि इसका मतलब ये चोर हैं। अगर चोर नहीं है तो फिर दस्तावेज क्यों नहीं दे रहे? जब मैं प्लॉटों की लिस्ट मांग रहा हूँ तो क्यों नहीं दे रहे, कारण क्या है? अगर चोर नहीं है तो ये आप डायरेक्ट मुझे दस्तावेज दें जिससे मैं इंक्वायरी करूं, जिससे पता लग जाए कि कौन से जगह से यहाँ पर आदमी इन्होंने अलॉटमेंट करके ठहराए हैं। इससे निर्णय दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और पता लग जाएगा हाँ भाई ये असली है या नकली है। जो आम जनता भी भटक रही है 2006 से, उनका अभी तक इन्होंने प्लॉट ड्रॉ नहीं किया। लोगों का प्लाट जो है बवाना जे स्लम कॉलोनी में लोगों ने, जो यहाँ के भूमाफिया है उनका जमीन यहाँ पर बेचकर किसी और के हाथ बना रखे। ऐसे कितने प्लॉट, कितने केसेस हैं ऐसे? कम से कम हो गए 700-800 केस तो होंगे ही लगभग। यानी आपके जे स्लम कॉलोनी में 700-800 जो वैकेंट का जमीन है, जो किसी को दिया नहीं गया है, वैसी जमीन यहाँ के भूमाफिया जो है औने पौने रेट में बेच करके वो मजे उड़ा रहे हैं। हाँ, मजे उड़ा रहे हैं। और इसमें साथ पुलिस भी मिली हुई है। पुलिस को कितना भी बोले मगर पुलिस सुनने को तैयार नहीं होती। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? अब मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर नहीं मानते तो मैं किसी टाइम मैं अपना प्रोग्राम बना रहा हूँ कि भू हड़ताल पर बैठूं और गरीब जनता के साथ न्याय दिलवाऊं।